Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants, and Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. ऑलरेडी हम फ्रांस के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं और अब हमने स्टूडेंट अक्सर हमसे मैसेज करके पूछते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे भी कमेंट करते हैं जी कि फ्रांस का जो एक टोटल एक्सपेंस है उसके बारे में बता दें, ताकि हम यहाँ से जाने से पहले एक एस्टिमेट लगा लें, एक अपना बजट बना लें कि अगर हमने फ्रांस ही जाना है तो हमारा वहाँ पे जो एक बजट है वो कितना आ सकता है। अब आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जी आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए कितना आपको बजट रिक्वायर्ड है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको कितना बजट रिक्वायर्ड है। अब इसमें मजीद दो कैटेगरीज आ जाएंगी, एक आपका प्री डिपार्चर आपका जो एक्सपेंस है वो आ जाएगा और दूसरा आपका पोस्ट डिपार्चर या आप आफ्टर अराइवल इन फ्रांस आपका जो एक्सपेंस है वो आ जाएगा। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, आपका यूरोप, आपको सारे कंट्रीज के मुतालिक वीडियोस मिल जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के ऊपर आपको मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास, बैचलर्स डिग्री पास, मास्टर डिग्री पास, इवन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस मिल जाएंगी। चलें जी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जी। हम बात कर रहे हैं जी आपका फ्रांस का टोटल एक्सपेंस। आपका फ्रांस का एक्सपेंस यहाँ से स्टार्ट होता है जब आपने सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फीस देनी है। अब यूके में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपका एप्लीकेशन की फ़ीस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूरोपियन मैक्सिमम कंट्रीज आपसे एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पे 50 यूरो से लेके 290 यूरो तक आपसे फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं। अब आप एट द सेम टाइम एक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, 3 में करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितनी फ़ीस जो है वो अपफ्रंट बियर करना चाहते हैं। अब इसमें आपकी मैंने पहले बता दीजिए आपकी एप्लीकेशन फीस है 50 यूरो से लेकर 290 यूरो तक जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक दो ऐसी हैं जो आपको विदाउट चार्जिंग यानी एप्लीकेशन फीस अपफ्रंट आपको वो एडमिशन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसमें एंट्री दे देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एंट्री विदाउट एप्लीकेशन फीस नहीं देती। अब इससे जो अगली आपकी फ़ीस है वो आ जाती है जी, जो मैंडेटरी कॉस्ट है वो है जी आपकी जो आपकी ट्यूशन फीस है। अब बेसिकली ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसको हम प्री डिपार्चर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी अगर बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो आपकी फीस है वो 250 यूरो से लेके 4000 यूरो तक जाती है। अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं, असल डिफरेंस आपका जो बजट का है वो यहाँ पे आएगा। अगर आप 250 यूरो वाली यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो वो कहते हैं ना कि ज़मीन और आसमान जैसा डिफरेंस जो है आपके बजट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं जिनकी फीस 7000 यूरो से स्टार्ट होके एंड इट गोज अप टू 30,000 यूरोज पर एनम, तो वहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। क्योंकि जो फ्रांस है वो आपका फेमस है फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो कंप्यूटर से इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज हैं उनके हवाले से। इवन उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी जो प्योर साइंसेज है जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज है उनके मतलब भी यहाँ आपको अच्छी खासी डिग्रीज मिल जाती हैं। अब ये बेसिकली आपका जो मेन डिफरेंशिएटर है वो ये आपकी ट्यूशन फीस है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो आपकी उसके बाद आ जाती है जी आपकी कैंपस फ्रांस की फीस। कैंपस फ्रांस उनका एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम है जहां जो आपको उनको मैनेज करता है एट्यूडस एंड फ्रांस को। ये बेसिकली कैंपस फ्रांस का आपको जो इदारा है ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वहां पे जाके आपको तकरीबन 30,000 रुपीज़ पाकिस्तानी आपको उनको देने पड़ते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। आपका एडमिशन हो ना हो, आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस आगे चले ना चले, जो आपने उनको दे दिया ये आपने बर्दाश्त करना ही करना है। उसके बाद आपकी आगे आ जाती है जी वीज़ा फीस, जो कि आपकी वीज़ा फीस फ्रांस के अंदर जो स्टूडेंट के लिए वीज़ा फीस रखी गई है दैट इज़ 50 यूरो, जो कि एक बड़ी मुनासिब फीस है। आप अगर इसका कंपैरिजन करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके के साथ तो वहाँ पे तो 500 पाउंड और 700 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है वहाँ से फीस उनकी जो वीज़ा फीस है वो स्टार्ट होती है। अब इससे जो आगे आपकी आ जाती है वो है जी आपकी इंश्योरेंस का एक्सपेंस। अब इसका फिर कंपैरिजन करें आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ तो वहाँ पे तो आपकी पाउंड्स में लाखों के हिसाब से इंश्योरेंस दरकार होती है, लेकिन यहाँ पे आपको उतनी इंश्योरेंस दरकार नहीं है। सिंपली आपने 6 महीने की इंश्योरेंस पाकिस्तान से परचेज करके जानी है। जैसे कि आपके यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान में, एक वेरी फेमस कंपनी है, वहां से सिंपली अगर आप इंश्योरेंस बाय करते हैं 6 महीने की तो तकरीबन आपका टोटल 20,000 का एक्सपेंस आ सकता है, जो कि आपका एक बड़ा मुनासिब एक्सपेंस है। उसके बाद अगर हम आपके जो बाकी क्या लें कि एडिशनल एक्सपेंसेस है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है, आपका मेडिकल का चेकअप है और इससे कोई मिलता जुलता कोई छोटा मोटा कोई एक्सपेंस है, तो वो हार्डली आपका 20-25 हज़ार का वहाँ पे भी आपका एक्सपेंस आ
जाता है। अब इसके बाद जो आपका अगला एक्सपेंस है वो भी एक बड़ी मुनासिब सी अमाउंट है, वो आपने पे करना होता है जब आप एम्बेसी में जाते हैं, एईजी में जाते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप में आप जाते हैं। वहाँ पे आपने उनको 2300 पाकिस्तानी रुपीज़ आपने उनको पे करने होते हैं, और जो कि ये भी नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये आप उनको पे करते हैं तो फिर आपका आगे प्रोसेस चलता है। अब ये तो सारे थे आपके। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, आपका एयर फेयर है, आपकी जो एयर टिकट है उसका एक्सपेंस है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें, अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एयरलाइन चूज कर रहे हैं, किस जो स्टेशन है या जो कौन सा एयरपोर्ट है वहां से आप ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसके हिसाब से डिफरेंस आ सकता है 50,000 रुपीज़ का, लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो तकरीबन लाख से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में आप यहाँ से अपनी जो एयर टिकट है वो इजीली बाय कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्री डिपार्चर का जो एक्सपेंस है उसका सेक्शन। अब पोस्ट डिपार्चर या पोस्ट अराइवल आप कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले जाके आपने वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है, आपने वहाँ पे अकोमोडेशन लेनी है। अब नॉर्मली जो आपका फ्रांस के अंदर अकोमोडेशन है वहाँ पे आपका एक आपने रेंट देना होता है 1 महीने का, प्लस आपने एक मंथ की सिक्योरिटी देनी होती है। अब ऑन एवरेज अगर बात करें तो वहाँ पे आपको 250 यूरो से लेके तकरीबन 500 यूरोस तक आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलती है। क्योंकि आपने यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो मेन एरियाज़ को टारगेट करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे आपको जो आपका अकोमोडेशन की जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो तकरीबन आपको यहाँ से अगर आप 300 यूरो के ऊपर भी आप पर मंथ का लेते हैं, तो 300 ये आपने एडवांस में जो रेंट दिया, 300 आपकी जो सिक्योरिटी है, वो दोनों मिला के आपको तकरीबन 600 यूरोस वहाँ पे चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपने जो छोटी मोटी आपने ट्रांसपोर्ट के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एक्सपेंस करता है, तो तकरीबन आपके पास 1000 से 1500 यूरो वहाँ पे आपके पास जाके होना चाहिए, जिससे आपके जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक ये आपने जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करने में आपके लिए आसानी होगी। ये है जी आपके तकरीबन ओवरऑल एक्सपेंस। अगर हम बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की सिंपल आप यहाँ से पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपए में सारा एक्सपेंस करके वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन मिलना, दिस इज़ द टफेस्ट थिंग इन फ्रांस एंड इवन इन यूरोप। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो चूंकि वहाँ पे रिक्रूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका केस करते हैं, तो इस वजह से आपकी उनकी जो ओवरऑल वैसे भी जो एडमिशन की रेशियो है दैट इज़ क्वाइट हाई, तो इस वजह से वहाँ पे आपको हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो तकरीबन आप 25 से 30 लाख रुपए में जो आप फ्रंट एक्सपेंस है वो करके आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो आपकी अभी स्टूडेंट कुछ ये भी कहते हैं जी कि जो फ्रांस है वहाँ पे आपने जो इनिशियल है या हाफ ईयर की फीस है वो पे करके जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो 1 ईयर की फीस है वो ज़रूरी नहीं है। नहीं, देखें, एम्बेसी और वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी जो ट्यूशन फीस है वो फुल ईयर की यहाँ से पे करके जाएं। देखिए, क्योंकि फ्रांस जो है वो एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ पे इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज भले यूज़ हो रही है, लेकिन वहाँ पे आपको मुश्किलात आते हैं। आपको फ्रंट डेस्क की जॉब लेने में, आपको वहाँ पे जो मार्केट की जॉब्स हैं उनको लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब तक आपने वो चीज़ें मैनेज करनी होती है तो तब तक एटलीस्ट आप अपनी चीज़ों को ईजिली बिहाइंड द सीन अपने लिए मैनेज कर सके। इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप ये चीज़ें यहाँ से करके जाएँ। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हमने आपका जो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक टोटल एक्सपेंस है फ्रांस का, उसको हमने डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं फ्रांस जाने के मुतालिक, उनके साथ शेयर करें। मेरे ख्याल से हमने इसमें ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप उनसे रब्ता करके फ्रांस के एडमिशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या किसी और कंट्री के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस बहरी टाउन फेज 7 में है। आप वहाँ पे विजिट करके पर्सनली भी हमसे अपनी जो कंसल्टेशन है वो करवा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।